उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। क्या बात है सर, मजा आ गया सर। सर 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 बहुत अच्छा सर, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये क्या चीज है और कहां तक हमने पढ़ा है, थोड़ा सा बता दीजिए सर। हम जानते हैं, वैसे तो हम जानते भी हैं कि हमने फूरियर सीरीज का जो है एक क्वेश्चन हमने किया है और उसमें बहुत सारा मजा आया था। उसमें बस ये फर्क था, इस क्वेश्चन में क्या है हमारा रेंज -पाई और मैक्सिमम क्या है पाई, मतलब ये -पाई से पाई वाला एग्जांपल ले रहे हैं और पिछला एग्जांपल क्या था सर, 0 to 2 पाई वाला था। अच्छा, बस इतना ही चेंज है। अगर ऐसा वाला आता है, मतलब पिछली बार क्या था, ऐसे दो थे क्या, ये देखो -पाई to 0 के लिए अलग दिया है वैल्यू और 0 to पाई के लिए अलग दिया है। अच्छा, दो वैल्यूज दी है अलग अलग रेंज में, लेकिन टोटल पीरियड तो 2 पाई ही है। -पाई से +पाई तक जाएंगे तो टोटल पीरियड डिस्टेंस कितना है 2 पाई, मतलब हर एक फंक्शन तो 2 पाई में ही होगा, लेकिन यहां पर दो अलग अलग दिए हैं। तब कैसे करेंगे ये तो सर हमको पता नहीं है और हम जानते हैं आप हमें बताएंगे। अच्छा, इसलिए तो मैं आया हूं, बराबर। लेकिन सर कुछ चेंज है क्या फॉर्मूला में वगैरह, कुछ नया फॉर्मूला वगैरह ऐड करना है इसमें, इसके लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बराबर। जो है उसमें ही हो जाएगा, बस थोड़ा सा जो लिखते वक्त कैसे करना है इसको ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 0 to 2 पाई वाला तो हमको समझ गया है सर, अब ये समझा दीजिए तो हमारा ये टाइप हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम ऑड इवन वाला भी देख लेंगे। अच्छा, ऑड इवन वाला याद आया, हाँ, उसके ऊपर हमने सेपरेट लिया था, ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है। क्या सर इसमें उसकी जरूरत पड़ेगी, हाँ क्या पड़ेगी जरूरत, ये तो ऑड इवन है नहीं, कैसे नहीं पहचानना कैसे वो भी देखा दो। अब जब -पाई से पाई ये रेंज आएगी तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये ऑड तो नहीं है फंक्शन, क्या ये इवन तो नहीं है। क्यों चेक करना है सर, क्योंकि अगर हमको ये पता चला कि ये ऑड है तो हमारा बहुत सारा काम बच जाता है। हमारा आफ्टरऑल करते क्या है, हमें करना क्या पड़ता है फूरियर सीरीज में, करना क्या, फिर से बता रहा हूं, देखिए ध्यान जी। फूरियर सीरीज में क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। मतलब क्या है फूरियर सीरीज फाइंड करना, मतलब क्या, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, बराबर। हमें करना क्या है एट द एंड, इसमें से जो ये A0, ये AN और ये BN, ये तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें पुट कर देनी है, बात खत्म हो गया हमारा, यही करना है। मतलब ये तीन जो कोएफिशिएंट्स है, फूरियर कोएफिशिएंट इनको बोलते हैं हम, उसको फाइंड करना होता है, बराबर। हाँ सर, इतना तो समझ गए, बराबर। तो उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलीज है। कौन से फॉर्मूले, जो कि हमने पहले भी देखे हैं, यही फॉर्मूले देखे, ये A0 के लिए, AN के लिए और BN के लिए, बराबर। ओके सर, अब इनको फाइंड करने में अगर हमको एक बात पता चल गई, अब ये सोचना कब है, जब आपको इंटरवल -पाई से पाई हो तभी सोचना है। 0 to 2 पाई के लिए ऑड इवन नहीं सोचना है। क्यों सर, क्योंकि ऑड इवन के लिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब रेंज जो है, इंटरवल है, यहां पे सेम हो, बस नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, तभी कर सकते हैं। तो ऑड इवन कब सोचना है, जब -पाई to पाई दिया है तभी सोचना है, बराबर। क्योंकि ऑड इवन का फॉर्मूला ही तब बनता है जब रेंज हो इंटीग्रेशन का -a से a, तभी हम ऑड इवन का सोचेंगे, 0 to a के लिए नहीं सोचेंगे। अच्छा, तो ये वाला रेंज दिया है तो आपको चेक करना है सबसे पहले, क्या ये ऑड तो नहीं है, क्या ये इवन तो नहीं है। क्यों चेक करना है सर, क्योंकि बहुत सारा काम हमारा बच जाता है, फास्ट हो जाएगा। कैसे फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमने देखा है पिछले लेक्चर में, अगर फंक्शन ऑड होता है, मान लीजिए फंक्शन ऑड आता है, तो उसके लिए A0 और AN डायरेक्टली 0 हो जाता है। समझ रहे हो बात को, डायरेक्टली कैलकुलेट करने, तो सोचिए ये बहुत बड़ा काम होता है इसका, ये दोनों का काम बच गया, सिर्फ यही फाइंड करना है, बराबर। अगर आपको वो पता नहीं चला ऑड फंक्शन है, तो आप खामखा क्या करोगे, एट द एंड कैलकुलेट करने के बाद 0 आएगा लेकिन आपको कैलकुलेशन पूरा टाइम आपका बर्बाद होगा, बराबर। इससे हम बच सकते हैं अगर आपको पता चलता है ऑड है कि इवन है। तो कैसे पता चलेगा सर, देखते हैं। f(x) ऑड है कि इवन है, मैं चेक करता हूं, चलो। तो क्या करना होता है आपको, x की जगह पे
-x रख देते हैं तो कैसे दिखेगा फंक्शन में बताता हूं आपको। f ऑफ -x, जहां जहां x है वहां -x, तो ये तो एज इट इज रहेगा -पाई, ये -पाई और यहां पे भी -x और ये 0, 0 को तो -0 + 0 कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहां पे -x 0, ये -x और ये -पाई। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो -x है मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये माइनस का प्लस करना है। तो कैसे करना है मैं बताता हूं। तो ये क्या हो गया मेरा, ये -पाई और ये -x एज इट इज, बराबर। अब इसको देखिए, अगर ये -x का मुझे +x करना है तो करना क्या होता है, देखिए इसको इधर और इसको इधर डाल दो, बराबर। 0 को इधर लाया, -पाई को उधर लाया, लेकिन और एक काम करना है, इसको इधर करना है और उनका साइन भी चेंज करना है, बराबर। अब 0 को तो साइन कुछ भी दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए मैंने क्या किया है, 0 को इधर लाया है और -पाई को उधर लाया, लेकिन मैंने -पाई का +पाई कर दिया। तो करना क्या है, स्वैप कर दो और साइन चेंज कर दो, प्लस होगा तो माइनस कर दो, माइनस होगा तो प्लस कर दो। 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने 0 को कोई साइन नहीं दिया है, बराबर, समझा। तो ये ग्रेटर देन, ये लेस देन एज इट इज रखना है आपको, तो ये बन जाएगा। अब इसका भी वैसे ही करते हैं। ये क्यों किया मैंने -x को +x करने के लिए। अच्छा ओके। अब इसको भी करते हैं, इसको इधर, ये एज इट इज रहेगा, -पाई इधर आएगा तो +पाई और 0, ये एक तरीका है, बराबर। ये इसको मैंने शॉर्ट और सिंपल भाषा में आपको समझाया कैसे करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें चीजें, ठीक है। और इधर कॉमा देते हैं। अब एक बात बताइए, अब ये ओरिजिनल फंक्शन और ये -x रखने के बाद ये मिला हमको, बराबर। अब इसको और इसको देखना है, अगर दोनों सेम है तो ये फंक्शन इवन है। देखते हैं सेम है क्या। 0 to पाई के लिए यहां पे क्या है, -पाई है, और यहां पे 0 to पाई के लिए x है, तो अलग अलग है, तो ये इवन नहीं है, बराबर। अब ये ऑड है क्या, देखते हैं ऑड है क्या। 0 to पाई के लिए एक ही देखना काफी है, 0 to पाई के लिए -पाई है और 0 to पाई के लिए x है, तो ये ऑड भी नहीं है। ये ऑड कब होता, अगर यहां पे -पाई और यहां पे पाई होता तो ये ऑड होता। ऑड मतलब क्या, अगर एग्जैक्टली सेम आया तो इवन, और अगर सेम आया लेकिन साइन अपोजिट आया तो ऑड होता है। सर ये क्लियर कैसे, और इसके ऊपर हम एग्जांपल लेने वाले हैं क्या ऑड और इवन के लिए। हाँ, आगे हम इसके ऊपर एग्जांपल लेंगे, मैं ऑड या इवन का आपको लेके दिखाऊंगा वो कैसे ऑड आता है, और ऑड आया इवन आया तो उसका हमें क्या फायदा होता है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, एग्जांपल सॉल्व करूंगा। अभी के लिए ये जो फंक्शन है ये ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन आपको चेक जरूर करना है, जब इस तरीके का इंटरवल आता है माइनस से प्लस तक, वैल्यू तो वही होती है लेकिन माइनस से प्लस तक आता है, तब आपको ऑड या इवन है चेक जरूर करना है, क्योंकि अगर ऑड या इवन होता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, ये तीनों कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, समझे। तो ये सर फाइनली ये ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है, हमारा कुछ काम नहीं बचने वाला है इतना तो समझ गए हम, ओके। लेकिन ये चेक जरूर करना है, ठीक है। ऑड और इवन का एग्जांपल भी हम लेंगे, कैसे ऑड आता है और उसमें क्या होता है वो भी देखेंगे, वेट जस्ट, ठीक है। तो डरना नहीं है आपको, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले वी नो, क्या लिखना है, वी नो, एज वी नो, फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। A0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। सर इसको आप क्या करो, एक नंबर देके रखो सर, बात खत्म, बराबर। अब हमारा टारगेट क्या है, स्टेप वाइज हम जाएंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, इसको करेंगे, तीनों को इधर रख देंगे, ओके, बात खत्म। स्टेप वन में क्या करते हैं हम,
हाँ सर, जो पिछले प्रॉब्लम में किया था वही करेंगे। क्या करेंगे? A0 कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, A0 का फॉर्मूला क्या है फिर हमारा? ये सर ध्यान में रखना पड़ेगा ना? हाँ, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर। इसको कोई ऑप्शन नहीं है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में। 0 to 2 पाई के लिए भी यही था, बस बदला क्या है, ये माइनस पाई से पाई हो गया है। ओके, क्या है, माइनस पाई से पाई तक ये फॉर्मूला है A0 का, f of x dx। अच्छा, तो अब इसमें वैल्यूज रखते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? यहां पर लिखता हूं सामने, क्योंकि ये बोर्ड में थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है, स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ता है मुझे। अच्छा, मैं साइड बाय साइड मैनेजमेंट भी सीख रहा हूँ, क्योंकि जब आप टीचर बनते हो तो सिर्फ सिखाने से नहीं चलता है, बहुत सारे और भी स्किल्स अपने आप आपके अंदर आने चाहिए, और आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं, बराबर। जैसे कि मैनेजमेंट का पार्ट मुझे यहाँ पे लिखते टाइम सोचना पड़ता है कि अगली स्टेप को कितना स्पेस लगने वाला है और क्या ये स्पेस में मेरा हो जाएगा, उसी तरीके से मैनेज करना है मुझे, बराबर। वो मेरे दिमाग में चलता रहता है। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके। तो ये हर एक टीचर के दिमाग में चलता रहता है, वैसे भी, मतलब मैं कोई अलग नहीं हूँ, सबके लिए अप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू? सर 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 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक नहीं है, दो दो वैल्यूज है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे सर? बताता हूं, दोनों वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। पहली रेंज क्या है, माइनस पाई से 0 तक, वैल्यू क्या है, माइनस पाई, और ये आगे का dx, प्लस अगली रेंज क्या है, 0 to पाई के लिए वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x है यहां पर देखो, और आगे का dx एज इट इज। समझा ये स्टेप? बहुत इसके आगे कुछ है नहीं, मतलब ज्यादा, बस इंटीग्रेशन का काम है। यहां पे क्या है, 2 बार दिए हैं, अलग अलग रेंज दिए हैं, मतलब 0 पे, इसका मतलब होता है, थ्योरेटिकल मीनिंग समझाता हूं मैं आपको, ये अलग अलग दिए हैं, मतलब 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बराबर। इसलिए 0 पे इसकी वैल्यू नहीं है, 0 से बड़े, 0 से आगे है, 0 से पीछे है, लेकिन 0 पे इसकी वैल्यू नहीं है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता तो डायरेक्ट माइनस पाई टू पाई देते हो, एक ही वैल्यू हो जाती, लेकिन 0 पे डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से ये रेंज क्या हो गई, माइनस पाई टू पाई की रेंज, बीच में उसके 2 अलग अलग पार्ट हो गए 0 की वजह से, बराबर। इसलिए इनको ऐसा देना पड़ा अलग अलग। तो हम भी क्या करेंगे, 0 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे उसको, हम क्या करेंगे, पाई से 0 तक करेंगे और 0 से पाई तक करेंगे। उन्होंने 2 दिया तो हम भी 2 अलग अलग इंटीग्रेशन बनाएंगे। बस क्या चेंज होने वाला दोनों में, ये माइनस पाई है इसलिए माइनस पाई, एक्स है इसलिए एक्स। वही फॉर्मूला 2 बार अप्लाई किया मैंने, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज कर दी। ओके सर, समझ रहे? ओके, आगे क्या करते हैं सर, यहां पे लिखता हूं मैं अगला पार्ट। ओके, तो यहां पे करना क्या है आपको, -1 बाय पाई एज इट इज। अब यहां पर अभी देखो, इंटीग्रेशन का बेसिक इंटीग्रेशन 11वीं 12वीं बराबर किया तो होगा, या फिर 10th डिप्लोमा जो भी किया होगा, इंटीग्रेशन पहले देखा भी होगा, बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता भी होंगे, और नहीं भी पता होंगे तो मैं बताता हूं, डोंट वरी। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? माइनस पाई तो कांस्टेंट है, मैं बेसिक भी बता रहा हूं ना, माइनस पाई क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आता है। अच्छा, वो तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा सर, कुछ नहीं, dx के साथ सिर्फ 1 है, dx के साथ कौन है, सिर्फ 1 है, और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अच्छा, तो 1 का इंटीग्रेशन आ गया x। अरे रेड पेन कहां से आ गया? ओके, यहां पे x आ गया। ओके, इसका रेंज क्या है, इंटरवल माइनस पाई से 0। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा हमको, x रेज टू n वाला। क्या फॉर्मूला होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, बराबर। और ये फॉर्मूला क्या बोलता है, पावर 1 से बढ़ाओ और वही पावर नीचे लिखो, मतलब कैसे आएगा ये, प्लस
एक्स रेस टू 1 का क्या होगा, 1 + 1 मतलब 2 अपॉन 1 + 1 2, और इसका भी हमें जो भी लिमिट्स है वो यहां पे लिखना पड़ेगा। खत्म, बात खत्म। ओके सर, समझ रहे हैं। इक्वल टू आगे लिखता हूं मैं, स्टेप समझो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, बाद में ऐसे मत लिखना, क्योंकि ये वाले के बाद मैंने ये लिखा है बराबर। अब ये स्टेप के बाद मैं इधर लिख रहा हूं। ओके, आप तो होशियार हो, कोई प्रॉब्लम। अरे यहां से माइनस कहां से आ गए रे, ये मैंने माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे माइनस नहीं है राइट। ओके, माइनस नहीं है वहां पे। ओके, यहाँ पे क्या हो गया फिर, ये 1/π तो बाहर का है ही अपना। अब यहां पे मैं लिमिट रख रहा हूं, मैं बेसिक, बहुत बेसिक चीजों से बता रहा हूं। आप किसी भी बुक में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आंसर आपको डायरेक्ट दिखेंगे बराबर। तो मैं जानता हूं वो आपको नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है इंजीनियरिंग। मैं जानता हूं कैसे बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम कुछ बच्चों को जरूर समझेगा डायरेक्ट भी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को नहीं समझेगा। इसलिए मैं बहुत ही गहराई तक, मतलब छोटी छोटी स्कूल वाली भी कोई चीजें वो आ जाती है बीच में, स्कूल लेवल की, वो भी मैं आपको बताता हूँ बराबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना होता है हमें, जब लिमिट पुट करना है ना, अभी जब पहले x की जगह पे 0 रखेंगे, माइनस डालेंगे, फिर x की जगह पे -π रखेंगे। ओके, इसका काम हो गया। अब यहां का लिमिट रखेंगे, x की जगह पे पहले π रखेंगे, तो x की जगह पे π रखने से कैसे दिखेगा, x² 2 मतलब π² 2। अब x की जगह पे 0 रखेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा। माइनस डालना बहुत जरूरी है, अपर लिमिट जब रखोगे उसके बाद माइनस होता है कंपलसरी, फिर लोअर लिमिट। ओके, तो ये जो माइनस है अपने मन से नहीं लिखा है मैंने, ये माइनस इंटीग्रेशन का रूल है, माइनस ही लिखना पड़ता है। ओके सर, समझ रहे। अब देखते हैं फिर क्या हो गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं। A0 फाइनली क्या आता है देखते हैं, हो रहा है हमारा काम। समझिए, मैं हो सकता है थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, लेकिन एक बार एक प्रॉब्लम समझ गया तो इसलिए ठीक है, अगला प्रॉब्लम मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी बताने में, और आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अगला प्रॉब्लम आप कर पाओगे खुद से। ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ओके, ये माइनस माइनस प्लस, और ये π² 2 एज इट इज आएगा राइट। π², यहां का -π कहां गया रे, ये वाला बाहर एक -π है ना। अरे यार, इसको थोड़ा सा ऐसे, ये बाहर एक -π है देखो, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा राइट। -π और ये माइनस माइनस प्लस π। ओके, और ये प्लस π² 2। हाँ, इज इक्वल टू, ये -π इंटू π, -π का स्क्वायर हो गया ना, -π का स्क्वायर हो गया ना। हाँ सर, स्क्वायर हो गया, प्लस π² 2। अब ये दोनों का क्या होगा रे, अगर किसी को पता नहीं है ये दोनों का कैसे होता है, आप कैलकुलेटर में जा सकते हो। 1/2 - 1, क्योंकि ये आधा π² है और ये 1 π² है, तो आधे में से एक गया, तो कितना बचता है, -½ हाफ -1 -½ बराबर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/π इंटू -½ मतलब -π² 2। क्लियर। तो एक पाई, ये वाला, इसमें से एक पाई कट जाएगा, तो मेरा फाइनली A0 की वैल्यू बन जाएगी -π/2। क्लियर। हाँ सर, समझ गए, A0 मिल गया मुझे। ओके, अब अगला पार्ट क्या है हमारा, an का फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे, स्टेप 2 बराबर, भूलना नहीं, स्टेप 2 है। यहाँ पे an का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। an का फॉर्मूला -1/π -π/2π f(x) dx, सॉरी f(x) cos nx dx। अच्छा,
यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये पार्टीशन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये A0 का पार्ट यहाँ पे हो गया, अब An का पार्ट शुरू हो गया हमारा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, मैंने स्टेप्स कैसे लिखे हैं, यहाँ पे यहाँ फिर यहाँ आ गया, फिर ये स्टेप लिखी, उसके बाद ये स्टेप और फाइनली मेरा ये आंसर आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पर -π से पाई तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, कहां पर गई, 2 वैल्यूज है राइट, यहां पे भी वही चीज करनी पड़ेगी हमें, बराबर। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितने हैं, 2 है। तो पहला जो एफ ऑफ एक्स है वो -π से 0 तक है, वहां पर है क्या है -π, और cos nx dx एज इट इज, ओके, प्लस ये दोनों को जोड़ देना है राइट, 0 to π, 0 to π, फिर से 0 to π के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x, और आगे का cos nx dx एज इट इज, ओके। अच्छा सर, समझ रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके, बात अब ये स्टेप हो गई। अब नीचे आता हूं मैं, अब नीचे आता हूं 1/π, करते हैं इंटीग्रेशन यार। यहां पर क्या है, -π तो बाहर आ जाएगा, cos nx का इंटीग्रेशन फिर से बताता हूं मैं छोटी छोटी इंटीग्रेशन बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। cos nx का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, राइट, बराबर। cos nx का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन के प्लस साइन, राइट। तो cos nx का इंटीग्रेशन ऑफ cos इज इक्वल टू साइन होता है, बराबर। अब यहां पर एक ट्विस्ट ध्यान में रखना, हमेशा के लिए आप ध्यान में रहेगा ना तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मैं एक बार बताऊं, ध्यान में रह जाएगा आपके, और आपको चिंता नहीं है, क्योंकि ये चीजें आप समझ में नहीं आती है जल्दी से क्या किया है। अब cos nx, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos x का sin x, cos nx का फॉर्मूला नहीं, तो कैसे चेंज करना है देखते हैं। cos nx का sin nx बराबर अपॉन जो भी x का कोएफिशिएंट होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यही नियम है। x का कोएफिशिएंट आपको डिवाइड करना पड़ेगा x के कोएफिशिएंट से, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, n है। यहां पे क्यों नहीं किया cos x का sin x, क्यों लिखा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है और 1 से डिवाइड किया नहीं किया कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे करना पड़ेगा, ओके। और यहां पे लिमिट जो है -π से π, ओके, प्लस अब इसका काम करेंगे। अब ये तो -π यहां पे बाहर गया क्योंकि कांस्टेंट था, लेकिन x इंटू cos nx, इसमें कांस्टेंट कुछ है नहीं, ये भी x में है, ये भी x में है, तो दोनों वेरिएबल यहाँ पे यूवी रूल आपको याद आना चाहिए, जो भी चेन रूल होता है। मैंने क्या बोला था आपको, चेन रूल कैसे था, u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते थे हम, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस डैश डैश डैश, मतलब क्या, u किसको लेना है, जो x रेस टू n के फॉर्म है उसको u ले लो, मतलब हमारा ये क्या हो गया, ये मेरा u हो गया और ये टर्म मेरी v हो गई, तो उसमें रख दो u, मतलब पहले टर्म क्या है, एज इट इज u रख देते हैं, x v1 मतलब v का इंटीग्रेशन, cos nx का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन sin होता है, बराबर, अभी लिखा मैंने यहां पे sin, cos का इंटीग्रेशन sin nx, और जो भी कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, u नहीं है, ये नहीं है, बराबर। ओके सर, समझ गए। अगला पार्ट माइनस डालना है, माइनस डाल के इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, बराबर, ओके। और इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, बराबर, और फिर से एक n आ जाएगा, जब जब इंटीग्रेशन करोगे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये पूरे टर्म का, बराबर, तो इसके लिए एक n और पहला वाला ऑलरेडी एक n है, तो n इंटू n का स्क्वायर 2n हो जाएंगे, फिर से जब तक खत्म नहीं होता। अब इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, तो यहां पे खत्म हो गया, 2 ही टर्म्स आने वाली है,
तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ और ये 0 to पाई हो गया हमारा, बराबर। ये खत्म हो गया है यहाँ पे। अब बस हमको लिमिट्स पुट कर देना है। तो ये चेन रूल कैसे अप्लाई हो गया, याद कब आना चाहिए, समझा? दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो, उसमें से एक टर्म x⁻n के फॉर्म में हो तब। और ये बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में, ध्यान में रखिए। मैं अभी ये मिटा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने फॉर्मूले आपको ऑलरेडी दिए हैं सबके, उसके ऊपर हमने सेपरेट लेक्चर भी लिया है। ओके सर, समझ गए। अब an क्या आता है देखते हैं फाइनली। an इज इक्वल टू 1/पाई वैल्यू रखना है हमें, जैसे कि हम जानते हैं ये -पाई एज इट इज, पहले 0 रखना है। साइन 0 इज 0, तो उसके लिए तो 0 बन गया मेरा। माइनस साइन यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस x की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, साइन ऑफ -n⁻ हो जाएगा ये, बराबर। साइन ऑफ -n⁻, राइट। तो उसका साइन n⁻ क्या होता है, 0 होता है, तो वो भी 0 हो गया, बात खत्म, बराबर। तो मेरी ये टर्म भी 0 होने वाली है जब मैं लिमिट पुट करूंगा। अपर लिमिट के लिए भी 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट के लिए भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ n⁻ हो या साइन ऑफ -n⁻ हो, 0 ही होने वाला है। तो ये लोअर लिमिट के लिए भी ये 0 बन गया, ये पूरा गायब हो गया। अब यहां पर ये वाला इतना इसमें पाई रख दो हर एक जगह पे। साइन यहां पे पाई रख देंगे तो साइन n⁻ 0 हो जाएगा। ये 0, राइट। और यहां पे पाई रख देंगे तो क्या हो जाएगा, cos n⁻ क्या होता है रे, -1/n होता है, राइट। तो cos n⁻ यहां पे रखूंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/n अपॉन n²। ओके, अब 0 रखते हैं। अब ये क्या हुआ मेरा, ये पाई रखने पे ऐसा आ गया। अब 0 रखते हैं, यहां पे 0 रखा, 0 into एनीथिंग 0 हो गया। और यहां पे अगर 0 रखता हूं मैं तो cos 0 बन जाएगा। cos 0 क्या होता है रे, cos 0 1 होता है। ओके, तो ये माइनस माइनस ये माइनस यहां पे 0 रखा हमने, अच्छा ये 0 हो गया। और यहां पे भी 0 रखना है, तो cos 0 इज 1 अपॉन ये नीचे का n² रहेगा, तो 1 अपॉन n² हो गया है। अच्छा, ओके सर, समझ रहे हैं। अब क्या होगा, ये 1/पाई बराबर, हम क्या फाइंड कर रहे हैं अभी, an फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो an की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, ये देखो यहां पर, ये जो है -पाई एज इट इज लिखता हूं मैं। ओके, -पाई, और आगे क्या बचा है मेरा, -पाई अपॉन ये -1, ये n² है यहां पर, तो दोनों का मैं एक ही बार लेता हूं। अच्छा, ये -पाई नहीं बचेगा, ये 0 - 0 0 into एनीथिंग, ये 0, ये गायब हो गया, बराबर। सिर्फ ये अगला पार्ट बचेगा। तो यहां पर क्या बचा है हमारा, नीचे n² है और ऊपर क्या है, यहां पे -1/1 और -1। क्लियर, यहां तक क्लियर। -1/1, ये वाला और ये वाला, ये गायब हो गया। ओके 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 ओके। अब यहां पर ये जो आंसर है ये n की वैल्यू पे डिपेंड है। फाइनल ऐसा कांस्टेंट को आंसर आया कि हमारा 1 नहीं आया, क्योंकि जैसे n बदलेगा ये वैल्यू बदलती जाएगी। अभी n 0 डाल के देखो अलग वैल्यू आएगी, n 1 डाल के देखो अलग वैल्यू आएगी। लेकिन हमें वो भी देखना पड़ेगा कैसे चेंज होता है, इसका बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑड और इवन चेक करना है। n अगर ऑड होगा तो क्या होगा, क्योंकि देखिए -1 के ऊपर -1 की अगर ऑड पावर होती है 3 5, कोई भी 1 3 5, और हमें चेक करना है 1 से आगे, उसके पहले तो कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हमारा ये 1 से आगे है। तो n की वैल्यू 1 से आगे ही चेक करनी है। तो 1 3 5 कुछ भी करो,
इसका आंसर -1 ही आएगा। अब कोई भी इवन नंबर अगर -1 रेज टू कोई भी इवन नंबर होता है तो +1 आता है, बराबर। तो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करता हूं मैं, एक तो ऑड n और इवन n है, बराबर, ऑड n इवन n। ओके, तो फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूं, अभी ध्यान में फाइनल आंसर कैसे लिखना है आपको। तो क्या आएगा यहां पर, therefore an इज इक्वल टू, या फिर यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे ये an इज इक्वल टू, ऐसे दो पार्ट में लिखना पड़ेगा। अगर यहां पे मान लीजिए मैं इवन नंबर लगता हूं, इवन तो 2 मान लेते हैं, -1 रेज टू 2 कितना, 1, 1 - 1 0, 0 इंटीग्रेटिंग 0। तो जब भी आप इसमें इवन रखोगे तो ये 0 होने वाला है। इफ n इज इवन, और ऑड पे क्या होगा देखते हैं। मान लीजिए कोई भी एक ऑड नंबर उठाते हैं, 3, -1 रेज टू 3 -1, तो ये -1 -2 हो जाएगा, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, -2 अपॉन पाई n स्क्वायर। ये किसके लिए, इफ n इज ऑड, बराबर। अब इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर है तो ये an गायब है, मतलब 0 है, बराबर। तो यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं, तो A1 इवन के लिए कोई भी इवन n होगा तो उसके लिए an क्या है, 0 है। तो सिर्फ ऑड के लिए एग्जिस्ट करता है। तो A1 कितना आएगा, यहां पे रखो n की जगह पे 1, -2 अपॉन पाई 1 स्क्वायर, बराबर। A2 कितना आएगा, -2 अपॉन पाई 2 स्क्वायर। A3 कितना आएगा, -2 अपॉन पाई 3 स्क्वायर। मैं क्या चेंज कर रहा हूं, सिर्फ n की वैल्यू, A1 A2 नहीं आएगा, क्या आएगा, A3, क्योंकि A2 तो ऑड है, इवन है, इवन के लिए क्या होगा, 0 होगा। A3 के बाद A4 क्या होगा, 4 तो इवन है तो 0 बन जाएगा, डायरेक्ट A5 आएगा। तो यहां पे क्या बच जाएगा, 5। समझ रहे हो बात को। A6 नहीं आएगा, A7 आएगा। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, इससे हमें ये पता चलता है A1 आएगा, A3 आएगा, कुछ ना कुछ A5 आएगा, लेकिन जो ऑड वाले हैं वो 0 हो जाएंगे सारे के सारे। इसका मतलब ये होता है, अभी तक हमारा क्या हुआ है, इसको अब हम डायरेक्ट ऐड करने वाले हैं, बराबर। A1 A3 A5 ये आ गया हमारा an। अभी तक हमारा A0 आ गया, an आ गया, अभी तक bn बाकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं है, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा और bn के लिए अलग से हम शुरुआत करेंगे। तो मैं साइड में होता हूँ, अगर आपको लिख के लेना है, वीडियो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना है तो मैं साइड में हो रहा हूँ, अभी कर सकते हो। ओके, रेडी, डन, ठीक है। ओके, तो मैं मिटा रहा हूं bn फाइंड करने के लिए, ठीक है। मुझे A0 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मेरे पास ये वाला है, मिटाने से पहले एक काम करते हैं ना, हमें A0 की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो A0 में इस साइड में लिख के लेता हूं, यहां पर A0 हमारा -π/2 है, बराबर, क्योंकि ये मिटाने वाला हूं मैं। और A0 और A1 आ गया मेरा, बाकी सब मिटा रहा हूं मैं। और स्टेप 1 2 कहाँ से मिटाओ, ये लगेगा हमें 1 नंबर, डायरेक्ट स्टेप 3 करेंगे, राइट। ओके सर, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लंबा मैं खींच रहा हूँ, एक्चुअली लंबा है नहीं, मैं फास्ट में अगर करूंगा तो हो जाएगा जल्दी, लेकिन फायदा क्या है उसका, आपको समझेगा नहीं तो खत्म करने से क्या फायदा, राइट। तो एक प्रॉब्लम कम से कम हम थोड़ा स्लो किए तो अच्छा रहेगा, राइट, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, बराबर। फास्ट बिना समझे 10 प्रॉब्लम करने से अच्छा एक ही करो, ऐसा समझो कि भाई आप खुद फिर आगे भी कर पाओ, बराबर। ये मेरा टारगेट रहता है हमेशा, ध्यान रखो। ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं। ओके, अब हमारा क्या है, स्टेप 3 है, राइट।
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब स्टेप 3 में हमें bn कैलकुलेट करना है। तो bn का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं 1/पाई माइनस पाई टू पाई। आई होप सबको दिख रहा है ना, माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, अब यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ओके, फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस पाई साइन एन एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई टू जीरो है, सॉरी, और 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है। चेंज क्या हुआ है an और bn में? यहाँ पे बस cos nx था और यहाँ पर sin nx है, बराबर, इतना ही चेंज हुआ है। मेरा अभी इंक खत्म हो गया, मुझे थोड़ा इंक भरना पड़ेगा इसमें। आई होप आप an और bn में क्या फर्क है समझ रहे, राइट? an में क्या है? cos nx है, तो जैसे ही an किया वैसे ही करने वाले हैं, ज्यादा चेंज कुछ है नहीं उसमें, बराबर। तो करते हैं शुरू। ओके सर, तो -1/पाई, हाँ ये तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ओके। और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन एक्स। और जैसे कि मैंने आपको बोला, एक्स के कोएफिशिएंट से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा और इसका लिमिट भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। प्लस जैसे कि हमने पहले यूवी रूल अप्लाई किया, यहाँ पे फिर से यूवी रूल आएगा क्योंकि इनटू है यहाँ पर। यूवी रूल क्या बोलता है? पहले का एज इट इज लिखो, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन से डिवाइड, माइनस लिखो, इसका डेरिवेटिव ले लो और इसका इंटीग्रेशन ले लो, माइनस एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और फिर से एक एन आएगा, पहला एक एन, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। वन का डेरिवेटिव आगे 0 होता है, इसलिए यहाँ पे हम खत्म कर सकते हैं 0 टू पाई, और ये यहाँ पर खत्म हो गया। अब लिमिट रखना है, लिमिट थोड़ा स्मार्ट तरीके से रखते हैं हम इस बार। माइनस पाई कॉस 0, पहले 0 रखते हैं, तो कॉस 0 कितना होता है? ये एन है, राइट? कॉस 0 1 होता है, बराबर। तो ये कितना बन जाएगा मेरा? -1/n बन जाएगा। और कॉस ऑफ n पाई कितना होता है? ये क्या करता हूं मैं, ये जो n है यहां पर लिखता हूं साइड में, और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देते हैं क्या? हाँ, इसको प्लस कर देते हैं। ओके, तो cos 0 इज 1, या फिर ये काम करते हैं, n जो है कॉमन लेता हूं यहाँ पर, चलो आपको समझेगा नहीं। cos 0 इज क्या होता है? 1, बराबर, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा? 1/n माइनस, अब माइनस पाई रख दो, cos ऑफ n पाई, cos ऑफ n पाई कहाँ है? -1/n अपॉन n एज इट इज। ओके, इसका हो गया प्लस। अब यहां पे रखना है, पाई रख दो पहले, यहाँ पे पाई आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? पाई इंटू, ये माइनस बाहर लिखता हूं, पाई इंटू कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है? -1/n अपॉन n। ये माइनस माइनस प्लस लिखता हूं यहाँ पर, यहाँ पे पाई रख दो, साइन एन पाई 0 होता है, तो ये गायब हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ा सा आपको, ये अपर लिमिट रख दिया हमने, बराबर, माइनस। अब लोअर लिमिट रखते हैं, अब 0 रखते हैं। ये 0 x की जगह पे रखेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग 0 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन 0 तो 0 होता है, वो भी 0 गायब हो जाएगा। ऐसा 0 हो जाता है तो अच्छा लगता है ना। ओके, ये वाला ब्रैकेट आपको समझाने के लिए मैं फिर से कर्ली ब्रेस देता हूँ यहाँ, ये कर्ली ब्रेस यहाँ पे खत्म हो गया। ओके,
तो यहां पे फाइनली क्या आ गया है मेरा 1/π। ये n तो क्या है यहां पर कॉमन है, राइट। तो मुझे एक बात तो यहां पर समझ आ रही है, यहां पे एक पाई है बराबर, और यहां पे भी पाई है। ये पाई अगर कॉमन लेता हूं तो बाहर जाके इस पाई के साथ कट हो सकता है। तो पहले मैं पाई कॉमन लेके काट देता हूं। पाई गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? अरे समझ रहे हो आप पाई कैसे गायब हो गया? ये पाई और ये पाई, ये दो टर्म्स है हमारे, एक टर्म है और एक टर्म है, राइट। ये दोनों में पाई है, ये दोनों पाई मैंने कॉमन ले लिया बाहर और इस पाई के साथ काट दिया बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे n बचा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लेता हूं मैं। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, चलो एक ही बार लेते हैं। और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा माइनस, यहाँ पे क्या बचा -1/n और प्लस यहाँ पे भी -1/n बराबर। तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? bn। फाइनली मैं bn लिखता हूं, यहां पर देखो ये -1/n, सॉरी यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, सॉरी ये -1/n 1 माइनस ये और ये, इसको एक मैंगो अंबा पर आम ये मैंगो प्लस मैंगो कितना, क्योंकि माइनस सेम साइन है तो ऐड करना पड़ेगा। तो मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगो हो जाएगा ना, तो 2 बार -1/n अपॉन ये हमारा n तो है। तो ये मेरा bn आ गया। ये मेरा क्या आ गया? bn आ गया बराबर। तो bn को मैं ऐसे लिख सकता हूं। फिर ऑड इवन के लिए कैसे रखेंगे हम? b1 b2 b3 कितना कैसे आएगा? तो अगर मुझे b1 b2 b3 निकालना है तो ये ऑड के लिए इवन के लिए मान लीजिए यहां पर 3 रखता हूं तो क्या आता है 3, तो या फिर b1 निकाल के देखते हैं हम, चलो दैट इम्प्लाइज b1 कितना आएगा? 1 रखते हैं यहां पर 1, तो 1 के लिए -1 3 प्लस 3 अपॉन 1 मतलब ये b1 3 आएगा। n की जगह पे 2 रखते हैं, चलो ये 1 बन जाएगा, 2 × 1 2 बन जाएगा, 1 - 2 कितना बन जाएगा? -1 2 रखते हैं ना यहाँ पे भी 2, तो -1/2 आएगा क्या? -1/2 क्लियर। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ऑड के लिए या इवन के लिए 0 नहीं हो रहा, दोनों के लिए कुछ ना कुछ आ रही है वैल्यूज बराबर। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो अभी मेरा a0 a1 और b1 आ गया। अब इसमें हम फाइनली क्या करने वाले हैं? वैल्यूज पुट करेंगे। तो कैसी वैल्यू आएंगी देखते हैं। तो हमें b2 हमें कितने तक निकाला है? a1 a3 a5 आ गया हमारा। यहाँ पे हम ये भी निकालते हैं, b1 b2 b3 क्या आता है वो भी देखते हैं, b3 भी देखते हैं। चलो b3 कितना है? b3 कितना है हमारा? 3 अगर यहाँ पर रख देता हूँ तो ये 1 ये -1 आएगा, राइट। -2 1 - 2 -1/3 -1/3 राइट, -1/3 -1/2 -1/3 ये क्या है हमारा? ये 1 2 3 के लिए ये -3/3 3/3 मतलब 1 आएगा। क्लियर? 3/3 मतलब 1 आएगा ये। ओके, तो मैंने ये निकाला, ये निकाला, ये भी निकाला पूरा, ये भी निकाला। अब मैं यहाँ पर फाइनल आंसर स्टेप 4 करने जा रहा हूँ। यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, इसको साइड में हो रहा हूँ, आप लिख के ले सकते हो। अब लास्ट स्टेप कर रहा हूँ, ये लंबा हो रहा है लेकिन समझना बहुत जरूरी है इसको। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट। देखिए कितना पढ़कर काम करना पड़ रहा है। इसकी जगह पे अगर ऑड इवन होता तो 2 कोएफिशिएंट तो 0 हो जाते, इसलिए वो ऑड इवन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो therefore f of x is equal to a0/2, a0 कहाँ है? -π/2।
प्लस समेशन 1 to infinity। अब ऑड इवन होने की वजह से हम इसको एक साथ नहीं लिख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, बरोबर, क्योंकि an की वैल्यू अलग अलग आई ना, इवन के लिए ऑड के लिए अलग अलग है, इसलिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, a1 कितना है मेरा, पहले इसको करते हैं, ये वाला देखो सिर्फ a1 कितना आया, -2/π1²। यहां पर करता हूं इसमें प्लस ब्रैकेट के अंदर -2/π1² इंटू cos nx। n की वैल्यू हमने 1 रखी है, बराबर। अब n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो a2 आएगा। a2 कितना था हमारा, वो 0 था, बात खत्म। अब 3 रखते हैं, a3 कितना था हमारा, -2/π3² cos 3x, बराबर। अब 4 रखते हैं, a4 तो 0 था, 5 रखते हैं, 5 के लिए क्या था हमारा, -2 यहां पे लिखा है हमने π5² cos 5x, और ये ऐसे चलता ही जाएगा, राइट। ये क्या हो गया मेरा, an cos nx हो गया। समेशन, ये समेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब प्लस bn क्या करते हैं, अब bn मतलब पहले 1 रखते हैं, 1 से इंफिनिटी 1 रखते हैं, b1 हो जाएगा, राइट। b1 कितना है 3, और sin nx मतलब sin x, ओके। 1 रखना है n की जगह। अब 2 रखते हैं, b2 कितना है -1/2 और sin 2x, ओके। अब हमें 3 रखना है, b3 की वैल्यू 1 नहीं लिखा तो चलेगा, sin nx मतलब b3 की n की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो sin 3x, प्लस ये डैश 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 चलता ही रहेगा। बस ये फाइनल आंसर है आपका, और यहाँ पे छोड़ दो, बात खत्म। लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इतना समय तो आपके पास नहीं होता, लेकिन ये समझ गया तो ऑड इवन के बारे में आपको समझ आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा काम आपको करना ही नहीं पड़ेगा, बराबर। क्योंकि अगर ऑड फंक्शन है तो 2 गायब हो जाएंगे, 1 ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर तीनों निकालने पड़ते हैं तो देख सकते हो आप कैसे, कितना टाइम लगेगा और कितना ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो करते हैं फिर इसके ऊपर का अगला सवाल, जो कि ऑड इवन वगैरह सारी चीजें देखते हैं।